सभी का स्वागत है। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका प्रियल हैं। बहुत ही अच्छी इनकी साधना। तो आज ये प्रदर्शन डेमो करेंगी, तो आज इनका साथ रहेगा। सभी प्रयास करें, जैसे ये बता रहे करवा रहे करेंगे आसन, वैसे ही हम करने का प्रयास करें। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। दोनों पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानें। अधिक से अधिक प्रयास करें। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें। चेहरे पर प्रसन्नता हो। धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर खींचें। पूरा प्रयास, घुटने दबे हुए, जैसे सामने से कोई आपकी उंगलियों को आगे प्रेस कर रहा हो अंदर की ओर। उन्हें एक बार सामने की ओर तानिए, खींचिए अंदर की ओर, तानिए सामने की ओर, खींचिए अंदर की ओर। अब दोनों पंजे एक साथ गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज। मांसपेशियां हमारी फ्लेक्सिबल बनती हैं, रक्त का प्रवाह बढ़िया बनता है। इसी क्रिया को अब उल्टी साइड से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एड़ियों को सब मिलाकर रखेंगे। कोशिश ज़रूर करें एड़ियां ना खुलें। रीढ़ गर्दन भी यथासंभव सीधी रखें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। दोनों हाथों से थाई को ग्रिप करके साइकिल के पेडल की तरह राइट पांव को चलाएंगे। लेफ्ट पांव को सीधा रखेंगे, तान के रखेंगे। इससे आपके घुटने के जोड़ प्रभाव में आएंगे। कोशिश करें एक बार पांव पूरा का पूरा सीधा हो जाए, एक बार पांव पूरा का पूरा मुड़े। क्रिया को विपरीत दिशा से भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। प्रयास जरूर करें कि दूसरा पांव, जो पांव नीचे है, वो बिल्कुल सीधा रहे, उसका पंजा तना रहे। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का सा विश्राम लेंगे और क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। करिए जी, सब लोग करिए, जल्दी से सब कोशिश कीजिए कि हम 5:45 से पहले अपने स्थान पर आ जाएं और फिर पूरे मन से आंख बंद करके सुंदर साधना करें। इसी क्रिया को अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा से। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, चेहरे पर प्रसन्नता। आइए बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव की एड़ियों को मिलाएंगे। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करके घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। रीढ़ को सीधा रखने का महत्व बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर क्रिया में। गर्दन भी सीधी रहे, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता रहे।
एड़ियाँ आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने उनको लगातार खींच के रखना है। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। सब प्रयास कीजिए, इससे देखिए आपको पद्मासन लगाने में सहायता मिलेगी। थाई की मांसपेशियां आपकी स्वस्थ बनेंगी, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। पद्मासन, दोनों पांव सीधे, दाईं टांग को मोड़कर एड़ी को पेड़ू के बाईं ओर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को पेड़ू के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। पेट को ढीला करके सने सने श्वास को कंठ तक भरें। इसी प्रकार श्वास को छोड़ें और भरते जाएं। संभव हो तो श्वास छोड़ने पर, भरने पर मूल बंध का भी अभ्यास करें। गहरे श्वास का अभ्यास करने से हमारा पेट, मध्य भाग, फेफड़े प्रभाव में आते हैं। मन हमारा शांत होता है, योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अगला 1-1.25 घंटा बंद आंखों में हम साधना करेंगे, ऐसा मन में संकल्प करें। तीन बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र, सभी मिलकर साथ देंगे। ध्वनि मधुर हो, श्रद्धा युक्त हो, लयबद्ध हो, प्रारंभ से लेकर अंत तक समान रहे। सभी करेंगे जी, सामूहिक रूप से 2 और 1 के अनुपात में गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, थोड़ा विश्राम देंगे पाँव को। बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। आइए जी, कुछ खड़े होने की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, फिर उसके बाद आसन और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। नए साधक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ कंधे की सीध में सामने, 1 ऊपर लेकर जाएं, 2 साइड में लेकर जाएं, 3 नीचे लेकर आएं, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वापस थोड़ा सा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें, रिलैक्स। खुशी का एहसास, लगातार प्रसन्नता हो, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। आंखें बंद जरूर रखें, विश्राम के वक्त तो जरूर आंखें बंद रहे। आइए ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को क्लैंप करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सर के ऊपर ले जाएं, हथेलियों का पृष्ठ भाग रखें, दोनों कोहनियों को सीधा करें और श्वास भरते हुए एड़ियों को, भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। एड़ियां जो है ऊपर उठी रहें, घुटने देखिए बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा अभ्यास पीरियल का। नए साधक जरूर देखें। भुजाएं कान के साथ हों या कान के पीछे हों, आगे नहीं आए जी भुजाएं, जरा सा भी खम नहीं आए। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, रुकेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे। शरीर की 206 हड्डियाँ, मांसपेशियाँ पूरी तरह प्रभाव में आ रही हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे एड़ियों को आसन पर रखें, भुजाओं को सर के ऊपर लेकर आएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास। आइए यहीं से करेंगे तिर्यक ताड़ासन। केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, पाँव की स्थिति वैसे ही रहे, मिले रहें। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकेंगे, साइड से झुकेंगे। देखिए कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं जी, यही आपने करना है। ज़्यादा झुकने के चक्कर में शरीर को आगे की ओर टिल्ट नहीं करना। बगल में ध्यान को लेकर जाएं, नाभि के बाईं ओर।
सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास को भरकर खींचिए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुक जाएं, लेफ्ट साइड में। तनाव जी बिल्कुल नहीं आएगा चेहरे के ऊपर। जहां भी लगे मुश्किल है, तनाव है, बीच में वापस आ सकते हैं, लेकिन मन को आप समझाएं फायदा रुकने से ही होगा। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। लीवर पर, पसलियों पर सुंदर दबाव, सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे वापस। तानिए ऊपर से ऊपर और तानते हुए बगल से दोनों भुजाओं को वापस लेकर आएंगे। पाँव में दूरी, सुविधाजनक विश्राम। महसूस करें प्रभाव को। थोड़ा अपने घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, साथ में उंगलियों को भी चलाएंगे। सब लोग करेंगे जी। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। एडी आपके हिप्स को टच करे, साथ साथ उंगलियां भी आपने खोलनी बंद करनी है। करेंगे लेकिन क्षमता के हिसाब से। जिनको घुटने में ज़्यादा दर्द हो, मुश्किल लगे, वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाएं। विश्राम, रिलैक्स। एक बार अपने राइट पाँव को सामने की ओर ताने और पंजे को आगे पीछे करें। अब की बार करिए आगे पीछे बिना घुटना मोड़े। जैसे हमने बैठकर सूक्ष्म क्रियाएं की थी, ऐसे आप खड़े होकर तानिए पंजे को और अंदर खींचिए। देखिए बैलेंस भी बन रहा है, साथ में आपकी घुटने की, पाँव की जो मांसपेशियां हैं उस पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है। वापस आ जाएं और इसी क्रिया को बाईं टांग से करें। करिए जी। तानेंगे, फिर अपनी ओर खींचेंगे। इस प्रयास में घुटना ना मुड़े। करिए जी, करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सामने तानना और फिर अंदर की ओर खींचना। ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, आप पूरा दिन में कभी भी कर सकते हैं जी। जब आपको काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया हो, सोकर उठते हैं, तो जब ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं करने से जल्दी से आलस्य दूर हो जाता है। वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, मुख पर प्रसन्नता, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लें। आज का मौसम तो बहुत ही एक बार सुहाना हो गया है। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें जो प्रतिदिन हम सुबह सवेरे सुंदर साधना से जुड़ पाते हैं। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। 12 आसन, 12 स्थितियां पूरे मन से करेंगे और कल से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एड़ी मिलाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर हो। सभी की आंखें कोमलता से बंद हो। केवल नए साधक जिन्हें समय कम हुआ है, अभी स्थितियां पूरी तरह पता नहीं है, वो ज़रूर आँख खोलकर करें। आँख बंद करके नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। होठों पर मुस्कान। भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, फिर आपने भी बोलना है, मिलकर साथ देना है जी। ओम मित्राय नमः।
श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। तानिए, अंगूठा उंगली के साथ मिला हो। कुछ साधकों की उंगलियां खुली हुई हैं, अंगूठा हटा हुआ है, मिलाइए उसको। कलाई को सीधा रखिए। हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे। घुटनों में जरा सा भी ढीलापन न आए। हल्के से पंजे खुले हुए हैं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को लेकर जाएं। रीढ़ का ऊपरी भाग होता है, गले के पीछे होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा। देखिए भगवान सूर्य भी धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, हो गए हैं, और कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा ये पोस्चर बना हुआ है। ज़रूर बाद में आप देखें इसको। गहरा लंबा श्वास लें एक बार। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से झुकेंगे। कमर का उपयोग करना है, भुजाओं को नहीं लाना है आपने। देखिए जी, हमारे युवा साधिका की स्थिति, भुजाएं कान के साथ चल रही हैं, कमर को उन्होंने झुकाया है, लेकिन घुटनों को रत्ती भर भी उन्होंने हिलने नहीं दिया है। बहुत बढ़िया। बार बार हम आपको याद दिलाते हैं और आप कर भी रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, सुबह हमें अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके इस सुंदर योग मंदिर में सामूहिक योग साधना के लिए आना चाहिए। नहाने से क्रियाएं करने पर और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होती है। ध्यान प्राणायाम में बड़ा आनंद आता है। मणिपुर चक्कर पर ध्यान रीढ़ के मध्य में होता है, नाभि के पीछे। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे। अधिकाधिक राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। कमर को नीचे की ओर दबाएंगे। गर्दन को पीछे की ओर उठाएंगे। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में हो जाएंगी। देखिए आप, पूरी हथेली लगानी है जी। देखिए कुछ साधकों ने हथेली पूरी नहीं लगा रखी। करिए जी, करिए, कोशिश तो करिए एक बार। बहुत हमारे अंदर क्षमताएं हैं। पहले से ही ना मान लें कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि जब हथेलियां लगेगी तो एक्यूप्रेशर के लाभ मिलेंगे आपको। पीछे पांव का घुटना कोशिश करें, आसन को ना छुए, रुकना लेकिन सहज भाव से। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है। दोनों थैलियां आसन पर ही रहेंगी। लेफ्ट पांव को भी पीछे लेकर जाएं। अब यहाँ पर कुछ साधकों ने देखिए राइट पांव को हिला दिया। अब उसको हिलाना नहीं होता जी, वहीं पर एड़ी के साथ मिलाना है। वहीं पर हमने प्रयास करना है एड़ी को आसन पर लगाने का। पूछिए अपने आप से, मेरी ठुड्डी कंठकुंभ में लगी या नहीं लगी। माताओं बहनों के लिए बहुत ही सुंदर क्रिया है ये। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं। बहुत बढ़िया जी। देखिए कितना सुंदर पोस्चर है, कितना अच्छा लगता है। बच्चे इतना सुंदर अभ्यास जब करें, पेरेंट्स को भी बड़ा गर्व होता है। नए लोग भी जुड़ते हैं। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। सर के ऊपर टॉप पर होता है सहस्त्रार चक्कर, चोटी वाला स्थान। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। आराम से आएंगे जी, सहज भाव से आएंगे। अभी घुटने नहीं लगाएंगे जी। देखिए बिल्कुल एक सीध में आपका पूरा शरीर आ जाए। कंपन नहीं होगा बड़ी उम्र में आपको कभी। हाथों की पकड़ मजबूत रहेगी आपकी। संतुलन रहेगा आपका शरीर के ऊपर। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, हल्का नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ते हुए वक्षस्थल, तत्पश्चात फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम।
छठी स्थिति है ये सूर्य नमस्कार की। इस वक्त हमारा अनाहत चक्र प्रभाव में आता है, हृदय के पीछे होता है रीढ़ पर। सुकून मिलता है, धरती माँ का स्पर्श बहुत ही आनंददायक। कोहनियाँ खड़ी हुई हैं, देखिए कितना सुंदर पोस्चर है, पंजे खड़े हुए हैं। कक्षा के उपरांत भी आप देखेंगे तो आप अपनी साधना को और अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। आंखें बंद है जी, मेरे को नज़र आए ना आए, लेकिन आपने ईमानदारी बरतनी है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। थाई का प्रेशर नीचे ही रहेगा, पीछे घुटने नहीं खुलेंगे, एड़ियाँ नहीं खुलेंगी। गर्दन को सहजता के साथ पीछे से पीछे ले जाने का प्रयास करें। कंधों का प्रेशर भी अंदर की ओर बनाइए, पीछे की ओर, छाती आगे की ओर आए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखिए कर्व बना हुआ है आपकी रीढ़ का, जुड़ना इस कर्व के साथ। मूलाधार चक्र प्रभाव में 7वीं स्थिति है। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, पेड़ू के ऊपर विशेष प्रभाव आता है, पेड़ू के सारे अंग सक्रिय बनते हैं, सर्वाइकल ठीक होता है। ये लेकिन तभी संभव होंगी जब हमारी स्थितियां सही होगी। पूरे विश्वास के साथ करेंगे, प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। कोशिश कीजिए घुटने के सहारे की जरूरत ना पड़े। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पुनः एक बार स्थितियां रिपीट करेंगे। अब 8वीं स्थिति में आ गए। एड़ी फिर से आसन पर लगाने की कोशिश हो। पुनः मेरी ठुड्डी कंठकुंभ में हो। पुनः रुकने का मन बनाएं और ईश्वर का ध्यान करें जी। जब आप पीक पोजीशन में रुकते हैं तो वहाँ पर ईश्वर को याद करें, उसके प्रति नतमस्तक हों। इसी प्रकार प्रतिदिन ईश्वर का आशीर्वाद मिले। बहुत बढ़िया, पिंडलियाँ आपकी मजबूत बनती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। 9वीं स्थिति हो गई। अब की बार राइट पांव आगे है। 4थी स्थिति में लेफ्ट पांव आगे था। आधा पेट इस पर्टिकुलर पोस्चर में दबाव में आ जाता है, दब जाता है जी, और आधा पेट हमारा खिंचा हुआ होता है। और ये दोनों स्थितियां बहुत बढ़िया होती है हमारे पेड़ू के सारे ऑर्गन्स के लिए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी आगे ले लें। एड़ी हल्की मिली हुई, पंजे खुले हुए, भुजाएं कान के साथ। घुटने में बिल्कुल खम नहीं हो जी। देखिए बार बार आपको याद दिलाया जाता है, क्योंकि हमें पता है नए साधकों से ये गलती हो जाती है। वो हाथ को छूने के चक्कर में, उंगलियां को आसन पर लगाने के चक्कर में अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ देते हैं। हमने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। सही दिशा में हमने, सही तरीके से हमने हर पोस्चर को करना है। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करें। भुजाएं कान के साथ ही चलें। खींचिए जी ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। तानिए हल्का सा दबाव कंधों का पीछे बनाएंगे। 11वीं स्थिति है सूर्य नमस्कार। अपने आप में पूर्ण आसन है जी। हरेक कोई भी समस्या हो किसी को,
उसका निदान इसमें छुपा हुआ है। इसीलिए हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करवाते हैं आपको। नए साधक थोड़े दिन के अभ्यास में ही बड़े अच्छे से इसको कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, मुस्कान होठों पर, संतुष्टि। भगवान सूर्य का ध्यान, ऊर्जा पूरे शरीर में। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, धीरे से आसन पर बैठें। कोशिश करें आँख खोलने की जरूरत ना पड़े और सब आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी हो, हाथ शरीर से थोड़ा हटे हुए हों। मानसिक अवलोकन। 12 आसन हम करते हैं और रुक कर करते हैं। कहीं ना कहीं थकान हो जाती है और उस थकान को आप बिल्कुल दूर कीजिए। बड़ा आनंद आता है जब हम कोई मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद आराम जब करें, खाना जब खाएं, पानी जब पिएं तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार जब आप प्रतिदिन इसी पूरे मन से बंद आँखों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो ये जो विश्राम की स्थिति है ये भी बहुत ही बढ़िया बन जाती है। मन मनाएंगे, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाओं को ले चलें पीछे की ओर। करने जा रहे हैं हम नाव आसन। पहले इसकी कुछ सहायक क्रिया करेंगे, नए साधकों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जी। सहायक क्रियाएं करेंगे तो उनसे आसन भी पूरा होगा। शब्दों पर चलेंगे, पंजे तने हुए हैं, केवल भुजाओं को आगे लेकर आएं। 5 बार ऐसा करेंगे, शरीर के साथ लेकर आएंगे, फिर पीछे लेकर जाएंगे। करिए जी, सब लोग करिए। कलाई को सीधा रख के करिए, पंजे को तान के करिए, आंखें बंद करके करिए। समझ में ना आए तो देख कर करिए। अब 5 बार अपने पाँव को लेकर जाएंगे ऊपर और फिर वापस लेकर आएंगे 90 डिग्री पर बिना रुके हुए। वेरी गुड बेटा। नए साधक पटकेंगे नहीं पाँव को, क्षमता अनुसार 2 बार कर लें, 3 बार कर लें। अब ऐसी क्रियाएं करने से आपको फायदा मिलेगा जब हम पूर्ण आसन करेंगे। करिए जी, करिए 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 करिए। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो भी करिए जी, बहुत बढ़िया फायदेमंद है जी। देखने से देखिए कुछ नहीं होगा, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। कंधे हाथ ढीले पड़ जाएं, पंजे ढीले पड़ जाएं। अब इसकी तीसरी सहायक क्रिया, पाँव को हाथों को विपरीत दिशा में ताने और अब अपने हिप्स को लेफ्ट राइट में थोड़ा सा उठाएंगे और फिर करेंगे हिप्स का लेफ्ट राइट में। वेरी गुड। ये देख लीजिए पिरियल को, भुजाएं खिंची हुई हैं, पंजे तने हुए हैं, केवल और केवल हिप्स की मूवमेंट हो रही है। एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में। घुटने लेकिन सीधे हैं जी। धीरे धीरे वापस आ जाए, हल्का सा विश्राम। अब शरीर तैयार है हमारा
पूर्ण आसन करने के लिए नावासन। पुनः एक बार भुजाओं को खींचें, पंजों को तानें और श्वास भरते हुए पंजों को ले चलें हाथों की ओर। आगे पीछे रोल करना प्रारंभ कर दें। 2 बातों का ध्यान रखना है, घुटने मुड़े नहीं, भुजाएं कान से अलग ना हों। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल कमर दर्द है वो आगे झुकने की क्रिया में विशेष ध्यान रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड। पूरी रीढ़ की मसाज, आगे झुकते हैं, लीवर पैनक्रियाज स्वस्थ। पश्चिमोत्तान आसन के लाभ मिलते हैं, हलासन के लाभ मिलते हैं। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे जी। बैठ करके विश्राम लें। कोशिश करें आंखें खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। सामान्य कर लें अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स। युवा साधिका प्रियल के साथ हम आज ये सुंदर साधना कर रहे हैं। अपने बच्चों को भी जोड़िए, उनके समय के हिसाब से जोड़िए, जो वो कंफर्टेबली कर सकें उसके साथ जोड़िए। कोण आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, एड़ियों पर, हथेलियों पर शरीर का वजन डालें और धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठा दें। पंजों को आसन पर लगाने की कोशिश करें। गर्दन को हल्का सुविधा के हिसाब से पीछे करें और बिना हिले डुले इस पर्टिकुलर पोस्चर में, इस विशेष लाभकारी पोस्चर में रुक जाएं। अब देखने में ये आसन कितने, देखिए, सिंपल भी लगते हैं, सरल भी लगते हैं, लेकिन इनके प्रभाव जो है असीमित हैं। कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं जो इस वक्त प्रभाव में ना हो। प्रयास जरूर करना है कि मेरे पंजे आसन पर लगे। हो सकता है प्रियल की तरह आपके पंजे ना लगें। बहुत ही अच्छा आसन ये तो मेरे को लगता है। जैसे खड़े होते हैं वैसे इनके पूरे पंजे जो है आसन से पूरी तरह लग जाते हैं जी। ज़रूर देखिए, बच्चों को भी दिखाइए, देखिए प्रेरणा मिलती है। ये देखिए, स्टैचू की भांति रुकना, नियंत्रण आता है शरीर के ऊपर, सर्वाइकल ठीक होता है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, सहजता से आना है। कभी भी वापस आने में झटका नहीं देंगे जी, जल्दबाजी नहीं करेंगे, उतावलापन नहीं दिखाएंगे। दोनों हाथ राइट साइड में रखकर दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। सामान्य श्वास, प्रसन्नता चेहरे पर। जितनी साधना मेरी अंतर्मुखी होगी उतना आनंद मेरे को आएगा, उतना तनाव मेरा दूर होगा, उतना अधिक लाभ मुझे मिलेगा। शशंक आसन का अभ्यास करेंगे। शशंक आसन भाग 2। दोनों पांव को आगे से खोलिए। उष्ट आसन का अभ्यास हमने कल किया था। बदल बदल के आसन करवाते हैं आपको ताकि पूरा लाभ मिले। दोनों हथेलियां आसन के पे रखें और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए कोहनियों को लगा दें और फिर उसके बाद भुजाओं को भी खोल दें। बिल्कुल ठुड्डी लगेगी इसके अंदर, चिन्ह लगानी है आपने। पीछे से पाँव के अंगूठे टच रहेंगे जी, आप देख सकते हैं।
हिप्स भी एड़ियों के साथ सटे रहेंगे। पांचों उंगलियां हाथ की मिली हुई हैं जी। देखिए गैप नहीं होगा जी इसके अंदर। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमें पूरा लाभ मिल जाता है। समय हमारा उतना ही लगना है। अब अगर आप आसन कर रहे भी रहे हैं और अगर आपकी उंगलियां अंगूठा खुला हुआ है तो सोचिए क्या चीज़ आप बचा पा रहे हैं। समय तो लग ही रहा है आपका, लेकिन उसको अगर जरा सा हमने आपस में मिला दिया तो मेरा शरीर जो 5 तत्वों से बना है उसका संतुलन बना रहता है जब हमारे अंगूठे उंगलियां मिलते हैं। अब ठुड्डी अगर आपने नहीं लगाई, उसकी जगह माथा लगाया तो मेरा सर्वाइकल भाग प्रभाव में नहीं आएगा। तो इसलिए आपने ठुड्डी को ही लगाना है। बहुत बढ़िया जी। हर एक पोस्चर हमारे पीरियल के देखने लायक होते हैं जी, फोटोजेनिक होते हैं। कितना अभ्यास इन्होंने किया, माता पिता ने कितने सुंदर संस्कार दिए। ईश्वर इनको और आगे अपने जो भी कार्य करे उसमें आगे बढ़ने में और मदद करे। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा इनको मिलता रहे। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से वापस आएंगे। हाथों को अंदर की ओर सरकाते हुए आएंगे, घुटनों को मिला लेंगे वज्रासन में। पुनः एक बार मन ही मन आप पूछ लें अपने आप से, 2 मिनट आप वज्रासन में बैठे, पूरे दिन में क्लास के अलावा बैठे, बहुत बढ़िया, ईश्वर को धन्यवाद करें। नहीं बैठे तो आज फिर से प्रार्थना करें कि हम जरूर बैठेंगे। यहीं से आ जाएं, पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। पीरियल जब हमारे साथ होती है तो मुश्किल आसन भी बड़ी सहजता से करती है। तो आइए एक मुश्किल आसन करने का प्रयास करें। धनुरासन, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, पांव मिले हुए, माथा पृथ्वी पर, दोनों पांव एक साथ घुटनों से मोड़ें। अब देखिए कुछ साधकों ने एक एक करके पांव मोड़े हैं, ऐसे नहीं चलेगा जी। दोनों पांव इकट्ठे मोड़ने हैं जी। दोनों हाथों से टखनों को पकड़िए, पांचों उंगलियां एक ही साइड में हो। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने उठाएं पहले, और श्वास भरते हुए आगे से गर्दन भी उठा दें, धड़ भी उठा दें। और अब अपनी एड़ियों को दूर लेकर जाएं। जितनी एड़ियां मेरे हिप से दूर जाएंगी उतनी बढ़िया स्थिति बनेगी। और यहाँ पर रुक जाएं सहज भाव से। पंजे भी तने हुए हैं, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे है, पेड़ू भाग केवल आसन पर है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। हर आसन मन करता है कि हम करें कि देखें। देखने का अपना अलग आनंद है और करने से लाभ होना ही है। रुकिए जी, 3 की काउंटिंग बस। 1 2 3। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर, बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। आज का आखिरी आसन करेंगे। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा, तो निश्चिंत होकर आप आंख बंद करके करेंगे।
मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव हाथ दाएं बाएं फैला दें, पंजों को मिलाकर रखें, एड़ी को मिलाकर रखें, घुटनों को मिलाकर रखें। श्वास भरते हुए राइट पाँव को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर 90 डिग्री पर। करेंगे अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर जी। खींचिए एक बार, लंबाई दीजिए, श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री से एकदम से इन्होंने लेफ्ट साइड में डाल दिया है पाँव। देखने में जितनी सरल लगती हैं, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए भोजन पर कंट्रोल चाहिए, इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए। दोनों पाँव के पंजे तने हुए हैं, दोनों हाथ भी खिंचे हुए हैं। देखिए कुछ लोग पाँव पर ध्यान दे देते हैं, हाथ को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना जी। खींचिए एक बार हाथों को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। और इतना बढ़िया आज तो पीरियल का ड्रेस का कॉम्बिनेशन है, गमलों के साथ, आसन के साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को एक बार 90 डिग्री पर लेंगे, पंजों को तानेंगे और तानते हुए एड़ी को वापस लेकर आएंगे आसन पर। पटकना नहीं है, आसन पर रखने से पहले आधा सेकंड जरूर रुकें ताकि नियंत्रण के साथ रख पाएं। रिलैक्स, यहीं पर हाथ पांव ढीले, सामान्य श्वास। नए साधक भी करें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास, बूंद बूंद से सागर बनता है जी। 1000 माइल्स जर्नी स्टार्ट्स विद ए सिंगल स्टेप। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें, बाईं टांग को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। 90 डिग्री पर लाकर रुकें। सामान्य श्वास एक बार, पुनः गहरा श्वास लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दाईं टांग ले चलें राइट हैंड की ओर, लेफ्ट टांग को ले चलें ऊपर वाली टांग को राइट हैंड की ओर, गर्दन को ले चलें लेफ्ट साइड में। पुनः रुक जाएं, पुनः श्वास को सामान्य करें, पुनः बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें, पुनः अपनी रीढ़ की गोटियों पर देखें कहाँ पर प्रभाव आ रहा है। भुजाओं को खींचते हुए महसूस करें कैसे मेरी हड्डियां मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। रीढ़ के लिए रामबाण क्रिया, कमर दर्द के सारे दोष, कमर के सारे दोष दूर। मेरुदंड आपकी 100 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहेगी जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गर्दन और पांव साथ साथ आए, एक सिमिट्री में आए। पंजे को एक बार तानिए, रोक करके 90 डिग्री पर गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को नीचे ले चलें। एड़ी को आसन पर लगाने से पहले रुकना है 1 सेकंड के लिए और फिर आपने धीरे से फूल की तरह एड़ी को आसन पर देना है, रखना है। हाथ को आगे ले लें, सब आसन का में आ जाएं। अब दोनों हाथ पाँव में सुविधाजनक दूरी, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा अलग हटकर, पांचों उंगलियां आपकी खुली हुई, ढीली, बिल्कुल सुंदर अनुभूति। एक एक अंग चहक रहा है, खुशी से झूम रहा है। उस खुशी को महसूस करना। बार बार प्रभु का धन्यवाद करना। कितने हम धन्य हैं। सुबह सवेरे ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलता है, नेचर का साथ मिलता है, भगवान सूर्य का प्रकाश मिलता है।
प्रतिदिन आएंगे, समय पर आएंगे। देखिए, जो साधक हमारे बाद में जुड़ते हैं, स्वागत है उनका, एप्रिसिएशन है उनको। लेकिन अगर आप 10 मिनट 15 मिनट और पहले जुड़ें, क्लास के प्रारंभ से जुड़ें, सूक्ष्म क्रियाओं के साथ शामिल हों, तो आपको और अधिक लाभ होगा। देखिए, शरीर से बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं है। आज शरीर के कारण ही हम घर में लोग हैं, घर में रुके हुए हैं। तो इसको आप सीरियस लीजिए, और समय से आने का बड़ा महत्व है, बड़ा डिसिप्लिन आएगा। थोड़ी सी एफर्ट्स मारनी है, बस हल्की सी। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। एड़ी पंजे मिलाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठिए। एक बार पिरेल के साथ हंसी हो जाए, सब लोग मिलकर हंसी करेंगे। इसकी मुस्कुराहट के साथ जोड़ेंगे अपने मुस्कुराहट को। आइए, मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। अब देखिए, अगले 24-25 मिनट बिल्कुल आप शांत होकर बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं, रीढ़ गर्दन को सीधा करके बैठ जाएं, हिलडुल ना हो, ध्यान आपका श्वासों पर हो। मुस्कान होठों पर है, पूरा शरीर प्रफुल्लित है। कुछ पल अपने श्वासों को देखिए, आते जाते प्राणों को देखिए, शरीर में संचित होती हुई ऊर्जा को देखिए। हमेशा की भांति शुरुआत करेंगे अनुलोम विलोम की यात्रा से। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को लें। अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर निकालें। फिर राइट साइड से श्वास को लें, लेफ्ट साइड से निकालें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। सारा खेल भाव का है जी, आपकी फीलिंग्स का है। अगर आपने हर श्वास में ईश्वर का ध्यान किया, अनुभूति की, तो ऐसा लगेगा आपको कि हर श्वास में हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। और अगर आप प्राणायाम करते हुए ध्यान अगर अपने व्यवसाय पर लेकर जाएंगे, तो फिर उसी तरफ आपका ध्यान रहेगा। विशेष लाभ, विशेष अनुभूतियों से आप वंचित रहेंगे। पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ हमारे ऋषि मुनियों की, पतंजलि ऋषि की दी हुई इस सुंदर साधना के साथ जुड़े। कुछ साधकों की कमर झुक गई है, ठीक कर लीजिए इसको। कुछ साधक श्वास में आवाज़ कर रहे हैं जी। आवाज़ नहीं करनी जी, हमने अपने आप को भी नहीं सुनानी आवाज़। अनुपात बराबर रखिए जी। पूरी कंसंट्रेशन अपनी श्वासों पर रखिए। डूबना है जी हमने इन प्राणों के साथ, खो जाना है इनके साथ।
समेट लेना है इससे जो मिल रही हमें प्राण शक्ति ऊर्जा। ये श्वास ही तो ईश्वर का एहसास कराते हैं। ये श्वास ही तो मेरे और ईश्वर के बीच का ब्रिज है। सभी लोग कीजिए, नए साधक तो जरूर कीजिए जी। स्वाभाविक क्रिया, केवल उसे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं डायरेक्शन दीजिए। विशेष लाभ हैं इस प्राणायाम के। कोई भी दोष हो आपको, कोई भी विकार हो, उसी को सही करने में सक्षम है ये सुंदर प्राणायाम। बीपी हो, तनाव हो, शुगर हो, गुस्सा ज़्यादा आता हो, बार बार हम सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार से परेशान होते हों, सबके लिए बहुत ही कारगर है ये प्राणायाम। इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, तनाव को दूर कर रहा है, माइंड को शांत कर रहा है, चेहरे पर आभा लेकर आ रहा है। करते जाएं, बाएं से भरें, दाएं से छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं से छोड़ें। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं सब लोग, सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। सब आंखें बंद करके कर रहे हैं। ईश्वर से हम तभी जुड़ पाएंगे जब पूरी तरह उसके प्रति समर्पित होंगे। बाईं ओर से श्वास को निकालते हुए प्राणायाम की यात्रा को विराम दें। आंखें बंद हैं, बंद ही रखनी है। सुंदर अनुभूति, मुस्कान होठों पर, विशेष ऊर्जा, विशेष शक्ति को महसूस कीजिए। विशेष पॉजिटिव विचारों को आते हुए महसूस कीजिए। कपालभाति प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आनंद पूर्वक श्वास को भरें, संग में मूलबंध लगाएं और शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से श्वास लीजिए, पुनः शक्ति लगाएं, पुनः फेंकिए। करते जाएं जी अपनी क्षमता के अनुसार। कंधों को नहीं हिलाएं,
गर्दन को नहीं लाएं, मुख के ऊपर कोई विकार ना आए, चेहरे की आकृति ना बिगड़े, भरने में कोई प्रयास नहीं, केवल और केवल छोड़ने में हमने प्रयास करना है। करिए जी, करिए। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, अनेकों लाभ हैं। मोटापे को कम करने में भी सहायक है ये प्राणायाम। फेफड़ों को सक्षम बनाने में है ये कामयाब, फेफड़ों को सक्षम बनाता है ये प्राणायाम। हृदय को स्वस्थ रखता है ये प्राणायाम। माइंड के सेल्स को सक्रिय करता है ये प्राणायाम। करिए जी, करिए। केवल 10 मिनट और रुकना है जी आपने, 15 मिनट। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। निश्चिंत होकर इस प्राणायाम की यात्रा में शामिल रहिए। लूटते रहिए इस आनंद को। जो मूल मंत्र लगाकर कर सकें साधक, इस प्राणायाम को मूल मंत्र लगाकर करें। नए साधकों की जानकारी के लिए हमारे जो निष्कासन अंग होते हैं, जिससे हम मल विसर्जित करते हैं, निकालते हैं, उनको अंदर की ओर संकुचित करना, अंदर की ओर सिकोड़ना मूल मंत्र कहलाता है। करते जाइए जी। जब श्वास को बाहर निकालें, पेट को भी अंदर की ओर खींचना है, संकुचित करना है। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत, उन्हें सुंदर अनुभूति, उन्हें जिस अंग में विशेष आपको प्रभाव महसूस हो उसको महसूस देखिए, उसे विश्राम दीजिए। आंखें लेकिन इसी प्रकार बंद रखिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आज सब लोग। कल हमारी विशेष कक्षा हुई थी प्राणायाम ध्यान की, तो धीरे धीरे अब आपको अभ्यास हो रहा है। अब आंख बंद करने की आपको धीरे धीरे हैबिट हो रही है और उसका आनंद भी आपको आ रहा है, उससे आपको लाभ भी ज़्यादा मिल रहा है। अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, 5 आवृत्तियां अंगूठों से कान को बंद करके मधुर गुंजन प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस
हाथ ज्ञान मुद्रा में, सुंदर अनुभूति, मन की लघु लहरियां समाप्त होती है। इसके अभ्यास से मन को अंतर्मुखी बनाने में बहुत ही सहायक है ये प्राणायाम। मस्तिष्क संबंधी सारे दोष, अनिद्रा रोग हो, तनाव हो, उसे दूर करने में सहायक है ये प्राणायाम। आइए अंतिम पड़ाव ध्यान की ओर चलते हैं। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। ओम की मधुर ध्वनियाँ उस ईश्वर को याद करते हुए, उस ईश्वर का ध्यान करते हुए सभी शामिल होंगे, सभी की आवाज आएगी। श्वास भरें। शांत शांत शांत। ओम की वाइब्रेशंस को
ओम की स्पंदन को पूरे शरीर में बहते हुए महसूस करें। अंग अंग प्रत्यंग प्रत्यंग में, कोशिका में, रक्त की बूंदों में, मस्तिष्क में ओम की दिव्य शक्ति को, ओम के दिव्य प्रभाव को महसूस करें। महसूस करें उस परमपिता परमेश्वर को, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले उस ईश्वर को याद करें, उस ईश्वर का ध्यान करें, महसूस करें उसे अपने हृदय रूपी मंदिर में। प्रार्थना करें उस प्रभु से, प्रभु ये आनंद, ये अनुग्रह, ये आशीर्वाद, आपका ये सानिध्य सदैव मिले, सदैव मिले, सदैव मिले। प्रभु ऐसी सद्बुद्धि सदैव बनी रहे, दिन की शुरुआत हमारी योग से ही हो। योग मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए प्रभु, अभिन्न अंग बन जाए। प्रभु का आशीर्वाद लें और संकल्प लें, इस साधना को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। कम से कम एक नए साधक को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को जोड़ेंगे। आशीर्वाद लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं, शांत आइए। प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ। पुनः एक लंबी ओम ध्वनि होगी। गहरा लंबा श्वास लें। असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्वर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्देनात्, मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। सदैव हम योग से जुड़े रहें, इसी प्रकार शांत रहें, प्रफुल्लित रहें। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, जो उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि हम आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो एक बार हम आपको उससे भी मिले। तो आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार योग से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। पीरियल का विशेष धन्यवाद। इतनी बढ़िया इनकी साधना है, ज़रूर देखें। सारे आसन मास्टर आसन हैं। विशेष तौर पर बच्चों को भी दिखाएं। कोण आसन, धनुरासन, मरकट आसन, बहुत ही बढ़िया सूर्य नमस्कार इन्होंने अभ्यास किया। भगवान सूर्य के भी दर्शन कीजिए। आज थोड़ी सी धूप कम है, बहुत प्यारा मौसम है। पीरियल को बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार हमारे से जुड़ी रहे, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला प्रतिदिन ये सुंदर साधना आपके सामने लेकर आता है। इसमें योगदान जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का, क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान डालमिया जी का, श्रीमान तलवार जी का, श्रीमान आहूजा जी का, और उससे भी ज़्यादा योगदान सभी साधक साधिकाओं का, समय से आपका जुड़ने का, अंत तक रुकने का।